हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि आप अपने सप्लायर का HSN कोड कैसे चेक कर सकते हैं कि जिस सप्लायर को आप माल सप्लाई कर रहे हैं वहाँ किन किन HSN कोड के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और आप जो गुड सप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपर HSN के अंडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने सप्लायर का HSN इजीली GST की वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास होना चाहिए उस सप्लायर का या तो पैन नंबर आपके पास होना चाहिए, आइदर उसका GST नंबर आपके पास होना चाहिए। यदि ये दो में से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप इजीली उस सप्लायर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, जैसे कि उसका GST का एड्रेस कौन सा है, GST एक्टिव है या नहीं, उसने अपने GST के रिटर्न्स प्रॉपर फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है, साथ में ही वह होलसेलर है, सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है वो भी आप जान सकते हैं। साथ ही साथ आप जान सकते हैं किन किन HSN कोड के अंतर्गत उसने अपना GST का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। तो यह सारी जानकारी आपको GST पोर्टल से बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपको जाना है gst.gov.in पे, सर्च टैक्स पेयर पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आ गए हैं, सर्च बाय GSTN और UIN नंबर, सर्च बाय पेन, सर्च बाय टेम्परेरी ID और सर्च कंपोजिशन टैक्स पेयर का ऑप्शन आपको आ गया है। तो आपके पास यदि GST नंबर है तो सर्च बाय GSTN कर सकते हैं, इफ़ यू हैव अ पेन नंबर तो सर्च बाय पेन कर सकते हैं। तो मैं लेट सपोज मेरे पास GST नंबर है तो मैं GST नंबर डाल के यहाँ पे सर्च करूँगा। आपको GST नंबर डालना है, कैप्शन डालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उस पार्टी का लीगल नेम, ट्रेड नेम, इफेक्टिव कब से है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आ गया, एक्टिव है या नहीं, स्टेटस आ गया, रेगुलर है, कंपोजिशन है वो आपको आ जाएगा, उसका बिजनेस एड्रेस आपके पास आ जाएगा, राइट। और आप चाहें तो उसका नेचर ऑफ कोर एक्टिविटी आपके सामने आ गई, राइट, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आ गई, और ये लिस्ट ऑफ HSN आ गई कि कौन से HSN में आपका जो सप्लायर है वो डील करता है। साथ ही साथ नीचे आप देखेंगे शो फाइलिंग टेबल भी है। शो फाइलिंग टेबल में आप दे सकते हैं कि पार्टी रेगुलरली GST के रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि आप या तो उसे सप्लाई कर रहे हैं या तो उससे परचेज कर रहे हैं। तो ITC लेने के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसने GST के 1 और 3 के रिटर्न फाइल करने होनी चाहिए रेगुलरली। लेट सपोज कोई जो सप्लायर जो आपको माल देता है आप उसके बहुत सारे रिटर्न्स पेंडिंग है 2 मंथ 3 मंथ से और आप उससे परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके भी रिटर्न लेट करेगा और आपको उस परचेज का ITC नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जब आप बिल बनाते हैं, किसी को माल बेचते हैं, तो HSN सामने वाले का देखना जरूरी है, क्योंकि आपके GSTR 1 में HSN समरी डालना मैंडेटरी है। इसी पर्पज से आपको हर एक GST नंबर जिससे परचेज या सेल्स कर रहे हैं उसका GST वेरीफाई करना जरूरी है। तो यह सिंपली प्रोसेस के माध्यम से आप GST की वेबसाइट में जाके उसका पेन नंबर और आइदर GSTN नंबर से उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यह जो वीडियो प्योरली इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस और एजुकेशन पर्पज से है। थैंक यू सो मच।